प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज भैया हम केमिस्ट्री पार्ट 2 का विद्युत रसायन की जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ये जो परिभाषाएं हैं भैया 1 नंबर में पूछी जाती हैं, 1 नंबर में। और इन 1 नंबर को आप हल्के में मत लेना। 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। 1 नंबर से आपकी फर्स्ट डिवीजन आने से रुक जाती है। 1 नंबर से आप टॉप करने से रह जाते हैं। और 1 नंबर की भैया जो 1 नंबर इतना मायने रखता है कि आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, 1 नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आप एक मत कहना ये एक एक नंबर वाले हैं तो इसे हम नहीं देखें या छोड़ दें। आपको छोड़ना नहीं है। 1 नंबर वाला हो, चाहे 1 नंबर वाला हो, चाहे वो 2 नंबर वाला हो, चाहे वो 3 नंबर वाला, चाहे 4 नंबर वाला, किसी भी नंबर वाला हो आप उसे मिस मत करने। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ाई पर फोकस करना है, आपको छोड़ना नहीं है। चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, आपको छोड़ना नहीं है। एक एकड़ की 1 नंबर का है तो हम इसे छोड़ दें? नहीं भैया, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम इन्हें, ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, अगर हम इन्हें एक दो बार ही अगर वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अपना ध्यान भटकाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सेल स्थिरांक की परिभाषा मात्रक लिखी है। ठीक है, चलते हैं। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आपको ध्यान से देखना है। सेल स्थिरांक की परिभाषा व मात्रक क्या होता है। देखिए, किसी सेल के किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच, कोई सेल है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा उनके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे एक से दर्शाते हैं। सेल स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं भैया? एक से दर्शाते हैं। देखिए, यहाँ से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो, हमारे पास कोई अर्ध सेल है, ये देखना। हाँ, हमारे पास कोई अर्ध अर्ध कोई सेल है। ठीक है, ये हमारे पास कोई अर्ध सेल है, छोटा बना रहे हैं हम। ठीक है, कोई अर्ध सेल है हमारे पास। ये हमारे पास कोई भैया अर्ध सेल है, कैथोड और एनोड। ठीक है, ये एक कैथोड है और एक एनोड है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम दोनों को? इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल भैया क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है वो भैया क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, एल हो जाएगी। एल हो जाएगी इसके बीच की दूरी, एल हो गई। ठीक है, तो देखो, एक कैथोड है, एक एनोड है, जिसे दोनों को मिलाकर क्या के मतलब इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड, तो यहां से समझिएगा ध्यान से कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड, देखिए, किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दूरी भैया मान लो एल। ठीक है, एल। ठीक है, एल मान लो कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल, तथा उसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भैया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल को मतलब क्या, क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं हम? सेल स्थिरांक कहते हैं। तो भैया ये हो गया हमारे पास परिभाषा। आपको यहाँ से भी समझ में आ गई होगी, और जो मतलब मैंने समझाया केवल परिभाषा के माध्यम से, आपको उससे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मतलब सेल स्थिरांक। ठीक है, सेल स्थिरांक हो गया। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं। मात्रक भी भैया इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी पूछ लेता है। लिखेंगे मात्रक। मात्रक, मात्रक क्या होता है?
मात्रक देखिए क्या होता है, मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक देखिए सेमी, सेमी, सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी बटे सेमी स्क्वायर। जब इसे हम काट देंगे, जब इसे हम काट देंगे तो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा सेमी इनवर्स 1, या हम कह सकते हैं खाली सेमी, ठीक है, या करके लिख देते हैं, या सेमी, ये होगा इसका मात्रक, ठीक है, या मतलब अधिकतर सेमी में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया, हमने सेल स्थिरांक की परिभाषा देख ली। अब हम देखेंगे मोलर चालकता की परिभाषा बाय इकाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे पास कोई छोटा ही सा बनाएंगे, बहुत छोटा है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास कोई पात्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बनाते हैं थोड़ा दूर से, बोर्ड छोटा है तो भैया क्या, ये हमारे पास कोई पात्र है, इस प्रकार का हमारे पास कोई पात्र है, ठीक है, जो भैया क्या है, इसमें क्या है, बिलियन भैया भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ है, इसमें जो क्या है भैया, बिलियन जो है भरा हुआ है, इसमें जो क्या है, बिलियन भरा हुआ है, क्या है कि मतलब कोई पात्र है हमारे हमारे पास, उसमें क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ बोल दें, लिखेंगे विद्युत, विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मान लो यानी सीएल हमने घोल दिया, यानी सीएल, कोई विद्युत अनवघट्य पदार्थ हमने घोल दिया, जो भैया क्या है, इस यानी सीएल क्या है, अपने आयनों में टूटेगा, जैसे यानी क्या है, एन ए, एन ए भैया किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, ठीक है, एन ए भैया किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। अब सी एल जो यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ पर सी एल है, तो वो क्या है, माइनस में टूटेगा। जैसे और भी हैं जो एन ए इसमें घोल दिए, तो सी मतलब क्या है, एन ए प्लस में टूटेगा, सी एल माइनस में टूटेगा, ठीक है, और इसमें एक मोल भैया क्या है, घोल दिए हैं, एक मोल, एक मोल घोल दिए हैं, एक मोल कोई विद्युत अनवघट पदार्थ घोल दिया है, वो अपने आयनों में टूटेगा, एन ए प्लस में टूटेगा और सी एल माइनस में टूटेगा। तो ये हो गया, यही कहता है कि एक मोल, ठीक है, एक मोल विद्युत अनवघट पदार्थ, विद्युत अनवघट पदार्थ विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई, ठीक है। अब यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे भैया लिख लेना आप, इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा लिखेंगे, लेमडा एम से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, लेमडा एम से दर्शाते हैं, इसे लिख लेना। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा भैया हमारे पास लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा, कप्पा गुणे 1000 गुणे 1000 बटे में क्या हो जाएगा, मोलर चालकता, मोलर चालकता मतलब एम। तो ये भैया इसका फार्मूला हो गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई। अब हम देखेंगे तुल्यांक की चालकता। अभी इसका मात्रक रहेगा, एक मिनट, इसका मात्रक भैया क्या होता है, लिखेंगे मात्रक बराबर, मात्रक बराबर साइमन, साइमन, साइमन सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर प्रति मोल, प्रति मोल, ठीक है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ये इसका भैया मात्रक हो गया।
अब यहाँ से देखना, अब हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तुल्यांकी चालकता भी भैया मोलर चालकता के जैसी है। इसमें देखो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या है भैया, देखो इसमें क्या है, एक मोल है, ठीक है, उसमें भी भैया 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांकी चालकता, इसमें मोलर चालकता, उसमें तुल्यांकी चालकता। तो बोर्ड छोटा होने के कारण मैं आपको ऐसे नहीं समझाएंगे, आपको केवल परिभाषा के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कहता है, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट वाले बिलियन की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे भैया लेमडा ई क्यू से दर्शाते हैं, लेमडा ई क्यू, ठीक है, लेमडा ई क्यू से दर्शाते हैं। फिर से देख लेते हैं कि 1 ग्राम, मान लो कोई हमारे पास ये पात्र है, ठीक है, ये पात्र है, और इसमें क्या है, जो भैया यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ वहां पर क्या होगा, तुल्यांक, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट वाले बिलियन की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा एक्यू से दर्शाते हैं, लेमडा एक्यू से दर्शाते हैं। तो इसका भैया फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, लेमडा ई क्यू, लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा, एक के मत समझ लेना, कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारे पास नॉर्मलता, ठीक है। ये इसका भैया फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। इस पे भैया न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो लगभग में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, और इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक होता है साइमन, साइमन सेमी, साइमन सेमी, साइमन सेमी, और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखिए, साइमन सेमी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, मतलब क्या था, मोल था यहाँ पर तुल्यांक, तुल्यांक, यहाँ पर भैया क्या हो गया, तुल्यांक, ठीक है। ये इसका भैया क्या फार्मूला हो गया, यहाँ भी ये भैया आधा ला है, ठीक है, तो क्या हो गया, तुल्यांक लिखा हुआ है, तो ये इसका हो गया मतलब मात्रक, ठीक है, यहाँ पर मात्रक डाल लेना, मात्रक, मात्रक, ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, देखो प्रतिरोध, यहाँ देखो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध देखो, मान लो कोई हमारे पास से क्या है, कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, चालक है, कोई चालक है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई हमारे पास आई धारा बह रही है, ठीक है, इसमें कोई हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है, क्या भाई, प्रतिरोध है, उसमें क्या है भैया, आई धारा बह रही है, इसमें जो क्या है, आई धारा जो बह रही है, इस कोई चालक है हमारे पास, उस चालक में क्या है, कोई धारा बह रही है, ठीक है, आई धारा बह रही है, तो उसमें, इसमें मान लो कोई, इसमें जो चालक है, ठीक है, इसमें कोई मान लो रुकावट, ठीक है, रुकावट, रुकावट डाल दे, ठीक है, रुकावट डाल दे, ठीक है, रोक दे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न कर दे, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो और आपके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आपको कोई रोक ले, ठीक है, आपको रोक ले, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध हो जाए। इसमें भी वही लिखा है कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, ठीक है, कारक, कारक को मतलब क्या है, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं।
बाधा मतलब रुकावट, ठीक है, बाधा मतलब रुकावट। इसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है, आर से दर्शाते हैं। इसका भैया फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास आर बराबर रो, ठीक है, ये रो है, रो बटा रो एल ए, ठीक है, रो एल, क्या कर रहे हैं, रो रो एल ए भैया इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला इसका ए हो जाएगा। अब देखो क्या, अब इसका मात्रक क्या होता है, लिखेंगे मात्रक, मात्रक, मात्रक भैया क्या होता है इसका, मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। ओम होता है, क्या होता है, ओम। क्या मात्रक होता है, ओम होता है। इसका मात्रक देखो, इसका फार्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल ए, ये इसका फार्मूला हो गया। मात्रक क्या हो गया, मात्रक, मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया हमारे पास ओम, क्या हो गया, ओम। तो ए मैया मैंने में देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, विद्युत चालकता या विद्युत चालकता की परिभाषा, ठीक है, चालकता या चालकत्व, विद्युत चालकता या चालकत्व, ये भी एक नंबर में पूछी जाती है। तो क्या है, मतलब वो ये क्या होता है, विद्युत चालकता क्या कहता है, किसी चालक के प्रतिरोध, क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। कोई हमारे पास चालक है, ठीक है, उसके क्या है, कोई हमारे पास चालक है, जैसे कोई चालक है हमारे पास, उसके व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता या चालकत्व कहते हैं, ठीक है, चालकता या चालकत्व कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास सी बराबर 1/r, ये भैया इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला ए हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, क्या होता है, मात्रक लिखेंगे, मात्रक, मात्रक लिखेंगे, मात्रक क्या होता है, वो लिखेंगे ओम इनवर्स 1, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है, ये हो गया भैया हमारे पास। ये भैया इसका हमारे पास मात्रक हो गया, ठीक है, इसका हमारे पास मात्रक हो गया। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो भैया चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध व इकाई, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और व इकाई देखेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व मात्रक देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार, तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे भैया क्या है, रो से दर्शाते हैं, ठीक है, रो से दर्शाते हैं इसे। फिर से देख लेते हैं, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एकांक, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार प्रतिरोध के को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैसे, इसे भैया रो से दर्शाते हैं। मान लो हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक मान लो हमारे पास, देखो ये हमारे पास कोई क्या है, इस प्रकार का कुछ चालक है, ठीक है, इस प्रकार का कोई चालक है। इसका क्षेत्रफल क्या है भैया, ए, ठीक है, उसका मतलब क्या है, या सेमी में हो, ठीक है, या सेमी में हो, एक सेमी, ठीक है, सेमी, ठीक है, या मीटर, ठीक है, मीटर में हो, ठीक है। और क्या है उसे भैया, क्या मतलब वो क्या है, कोई चालक हो, क्षेत्रफल क्या है, एक सेमी हो या मीटर हो, ठीक है, और मतलब क्या है कि जो क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न होता हो, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध उत्पन्न होता हो, ठीक है, प्रतिरोध उत्पन्न होता हो, तो उसे ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे कि किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार
प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे भैया रो से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं हम। फार्मूला अभी मैंने एक पीछे देखा, क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्या होता है, आर बराबर, क्या होता है, आर बराबर रो, क्या होता है, रो, ठीक है, रो एल, रो एल बटे ए, ये होता है फार्मूला। अभी मैंने पीछे देखा। अब यहाँ से देखिए हम विशिष्ट प्रतिरोध देख रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब भैया रो से दर्शाते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, ये रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा हमारे पास आर, आर ए बटा एल। ये भैया इसका मान मतलब मेन फार्मूला हो गया, ठीक है, रो बराबर आर ए एल, ठीक है, रो बराबर आर ए एल। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक भाई क्या होता है, क्या होता है मात्रक, इसका मात्रक होता है, मात्रक ओम मीटर, ओम ऐसे लिखते हैं, मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ये इसका भैया मात्रक होता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता की परिभाषा व मात्रक। किसी चालक के, देखेंगे किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे भैया क्या, कप्पा से, एक मत समझना, कप्पा है भैया के जैसा है, ठीक है, तो भैया विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया कि मतलब किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, कप्पा बराबर 1/रो, ठीक है, रो। अब देखिए ध्यान से, कप्पा बराबर, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1 रो, रो कितना होता है, रो के अभी मैंने पीछे दिखा क्या होता है, आर ए, आर ए बटे में एल, ठीक है, बटे में एल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर, कप्पा बराबर, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा हमारे पास एल बटा आर ए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका मेन फार्मूला। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।